रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? दीज आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, मतलब ये स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में। देखो मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ स्पेस होता है, उसको हम सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। इसका जो नीचे का हिस्सा होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जो ऊपर का ये वाला हिस्सा होता है, ऊपर का जो उसकी होल्स होते हैं उसका जो हिस्सा होता है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक, ये एक नेटवर्क मेम्ब्रेन होती है, नेटवर्क पहुंचाने का काम करती है, नेटवर्क को बनाने का काम करती है। ठीक, ये दो टाइप की होती हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब उस जगह पे राइबोसोम्स पाए नहीं जाते हैं, उसमें हम लिपिड को पा सकते हैं। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लिपिड देखते हैं, लिपिड हमें मिलता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं उसमें, और हम प्रोटीन फाउंड करते हैं, मतलब प्रोटीन को देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? दे आर मिनट स्ट्रक्चर कंटेनिंग एंजाइम द डाइजेस्ट और रिमूव द पार्टिकल्स विच आर यूजलेस और मे बी हार्मफुल टू द सेल। ये क्या है? एक मिनट स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है? एंजाइम को कंटेन करके रखता है। ठीक, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये क्या करता है? हमें डाइजेस्ट कराने का काम करता है। क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो क्या हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है? वो काम करता है हमारा लाइसोसोम्स। ये यूजलेस होता है और मे बी हार्मफुल टू द सेल। अगर वो रिमूव नहीं होंगे और रिमूव द पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हमारे लिए नुकसानदायक हैं, जो पार्टिकल हमारे लिए पता है हमें दिक्कत दे सकते हैं, तो उन पार्टिकल्स को वो रिमूव करता है, उन पार्टिकल्स को वो हटा देता है, और जिससे वो हमारी बॉडी पर, हमारे ऑर्गन्स पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना दे। ठीक, लाइसोसोम प्रोड्यूस हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। लाइसोसोम जो है एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, देता है, जैसे फोस्फेटास एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिएज होता है, मतलब फोस्फेटेज एसिड और राइबोन्यूक्लिएज को ये प्रोड्यूस करता है, दिखाता है, निकालता है। लाइसोसोम जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, और इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक टाइप का एंजाइम्स नहीं पाया जाएगा। ये आपको देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे छोटे छोटे गोले होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ क्या होती है? दे आर डबल मेम्ब्रेन वोक्यूलर चैनल विच ट्रेवर्स द साइटोप्लाज्म। गोल्जी बॉडीज़ क्या काम करती है? ये हमारी डबल मेम्ब्रेन की होती है, मतलब इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो दो टाइप की चढ़ी हुई होती हैं। ठीक, और ये क्या काम करती है? ट्रांसवर्स का काम करती है साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म के ट्रांसवर्स का काम करती है। द मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड अ नंबर ऑफ एंजाइम। ये जो मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से और कुछ एंजाइम से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसको हम गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज़ को ही। इसमें क्या देखिए, एक स्पेस बना हुआ होता है, सिस्टर्नी की लाइन लगी हुई होती है, सीक्रेटरी वेसिकल्स बने हुए होते हैं, एक न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स होते हैं, ल्यूमेन होता है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के वेसिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। गोल्जी बॉडीज़ एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ इंटरसेलुलर पंप, मतलब गोल्जी बॉडीज़ जो है वो इंटरसेलुलर पंप की तरह काम करती है और रेगुलेट करती है हमारे फ्लूइड के मूवमेंट को, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसके मूवमेंट को रेगुलेट करती है, उसके मूवमेंट को देखती है, और जो प्रोडक्ट सीक्रेट हो रहे हैं सेल से उनको एक्सप्लोज करती है, मतलब उनको सीक्रेट करने में भी हेल्प करती है, या फिर उनको सीक्रेट होने नहीं देती है अगर वो सीक्रेट नहीं होते हैं तो। ठीक, गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज पॉलीसैकेराइड पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेशन। गोल्जी बॉडीज जो है वो पॉलीसैकेराइड के पार्ट से बनी हुई होती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेशन से का होता है। ठीक,
नेक्स्ट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स, मतलब ये वो लार्जेस्ट साइटोप्लाज्म है, मतलब एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन है जिसको हम एनर्जी ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब ये क्या काम कराता है? हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक। एज इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ये क्या करता है? हमारे जो एंजाइम होते हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उनको क्या करता है? जो हम कुछ भी इनटेक करते हैं उसके जो एंजाइम्स होते हैं उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट, जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनटू यूजेबल एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि जो हम कुछ भी इनटेक करते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, तो उनको क्या किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है? एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली वर्क कर सकें, ठीक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, मतलब सेल का एक पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिस्कवर्ड किया है एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने, मतलब एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हमें दर्शाया है, उसको उसकी छानबीन की है, उसको डिस्कवर्ड किया है और हमको बताया है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या देखने को मिलता है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक। उसमें क्रिस्टेई देखने के लिए मिलते हैं, उनकी जो लाइन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें क्रिस्टेई लगे हुए होते हैं। एक इनर मेम्ब्रेन होती है और इसमें क्या पाया जाता है? क्रिस्टेई पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, एक इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। और हम इसमें डीएनए का भी देख सकते हैं, एक डीएनए का भी पार्ट होता है। देखिए एटीपी सिंथेज पार्टिकल्स, मतलब जो एटीपी को सिंथेज करते हैं, एटीपी को जो वर्क में लाते हैं, एक्टिव ट्रांसफॉस्फेट, इसमें भी दिया हुआ है डायग्राम। इट अपीयर्स लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर और रोड शेप। ये क्या होते हैं? एक फिलामेंटल स्ट्रक्चर है और ये रोड शेप का दिखता है। ये क्या करता है? हमारी इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ये कंसिस्ट करता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम को और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को। एटीपी को जनरेट करता है, एनर्जी को अवेलेबल करता है। द माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई 95% ऑफ सेल एनर्जी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 95% हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ख़त्म होता है।